नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। आज डेट है दोस्तों 28 फरवरी। आज हमारा फरवरी का लास्ट डे है। करंट अफेयर देखेंगे आज के। क्वेश्चन हमारा आपके पास, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में किन्हें सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजी पुरस्कार प्रदान किया है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 28 फरवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन बी विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आज हमारे चारों ही दिवस इम्पोर्टेंट है, आप इनको रट लीजिएगा। जैसा कि आज फरवरी का अंतिम दिन है, एक बार फरवरी के सभी डेज आप यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड लगेंगे दोस्तों। 1 फरवरी को हमने मनाया भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इम्पोर्टेंट रहेगा। 3 फरवरी को पक्षियों को खिलाओ दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, इम्पोर्टेंट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इम्पोर्टेंट रहेगा। 5 फरवरी को कश्मीर एकता दिवस। 6 फरवरी को राष्ट्रीय जमा हुआ दही दिवस। आगे बढ़ेंगे। 7 फरवरी को हमने मनाया दोस्तों सुरक्षित इंटरनेट दिवस, इम्पोर्टेंट रहेगा। गुलाब दिवस भी मनाया है। 8 फरवरी को संत महादेव जयंती, महर्षि नवल जयंती। 9 फरवरी को चॉकलेट दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, इम्पोर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिएगा। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, हकीम अजमल खान की जयंती पर। 12 फरवरी को आपने मनाया है दोस्तों डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस याद रखिएगा। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, यह भी याद रखना है। सरोजनी नायडू जयंती और विश्व रेडियो दिवस, विगत परीक्षाओं में पूछा गया है रेडियो दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 14 फरवरी को हमने मनाया है वैलेंटाइन डे। 15 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। आगे बढ़ेंगे। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस। 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस और विश्व दयालुता दिवस। 18 फरवरी को ताज महोत्सव महाशिवरात्रि। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी जयंती। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। 21 फरवरी को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस। 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता बिस्किट प्रशंसा दिवस, राष्ट्रीय आतिथ्य कार्यकर्ता प्रशंसा दिवस। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 25 फरवरी को मुक्ति और नवाचार का दिन। 26 फरवरी को राष्ट्रीय पिस्ता दिवस। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है। और आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। बढ़ेंगे आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने देहरादून में 11वीं, क्रम याद रखना है, 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में किन्हें सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजी पुरस्कार प्रदान किए हैं। ऑप्शन ए आपके पास तुषार सिल्के, बी रजत चौहान, सी टूटू मोनिबोरो, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। इन सभी को अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। बात आई है दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उत्तराखंड एक बार रिवाइज कर लीजिए। टोटल 13 जिले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा चमोली, सबसे छोटा चंपावत, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़, 2 देशों से स्पर्श होती है, चीन और नेपाल। बात करें पौड़ी गढ़वाल की, सबसे अधिक जनपदों को छूने वाला जनपद है दोस्तों। सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, पश्चिमी देहरादून, उत्तरी उत्तरकाशी, दक्षिणी उधम सिंह नगर। आंतरिक 4 जिले हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों, कुछ यहाँ पर तथ्य लिखे हैं, इन पर भी एक दृष्टि डाल लीजिए। राजधानी देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी 11 20/6/2020 से, स्थापना 9/11/2000। भाषा यहाँ पर 2 है, हिंदी संस्कृत 2010। 27वां राज्य, पर्वतों में 11वां राज्य। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड 117 में हुआ। 13 जिले। क्षेत्रफल 53,483, 1.69 भारत का। लंबाई 358, चौड़ाई 320।
बात करें पर्वतीय क्षेत्र की 86.07, मैदानी क्षेत्र 13.93, अक्षांशीय विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट, देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट, जनसंख्या है 1,86,292 और पूरे भारत का 0.83%। लोकसभा से 5 सीटें हैं, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा ऐसी सीट है। राज्यसभा से 3 सीटें हैं। नंदा देवी सबसे ऊंचा शिखर है 7817 मीटर 25,643 फीट चमोली और यह पश्चिमी है। अगर बात करें पूर्वी नंदा देवी की तो 74-34 उसकी ऊंचाई होगी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी, बी अनिल प्रकाश, सी कृष्णा वविलाला, डी अनुप मिश्रा। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कृष्णा वविलाला। दोस्तों यह कहाँ की रहने वाली हैं? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हाल ही में प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया है कृष्णा वविलाला जी को, यह कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब विशाखापट्टनम है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी सानिया मिर्जा, सी एंजो फर्नांडीज, डी लियोनेल मेसी। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लियोनेल मेसी को। ये कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। हम यहाँ पर जानेंगे अर्जेंटीना के बारे में। दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अर्जेंटीना की सीमा चिली, बोलीविया, पराग्वे, ब्राज़ील, उरुग्वे से स्पर्श होती है और यहाँ पर अटलांटिक महासागर है जिसकी आकृति एस के समान है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। फीफा के बारे में देखते हैं। पहला हमारा आज का संगठन होगा। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई, 21 मई 1904 को हुई। 1904 याद रखिएगा। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। मुख्यालय से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। बात करते हैं अर्जेंटीना की। राजधानी ब्यूनस आयर्स, विगत परीक्षाओं में पूछी गई है। मुद्रा अर्जेंटीना पेसो। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक और निर्यातक देश है, याद रखिएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज है। घास के मैदान को यहाँ पर पंपाज कहा जाता है, विगत परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर जी, बी अमित शाह, सी नवीन पटनायक, डी आनंदीबेन पटेल। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर जी। अमित शाह गृह मंत्री हैं, नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर हैं। हाल ही में कहाँ हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी नई दिल्ली, सी पश्चिम बंगाल, डी अरुणाचल प्रदेश। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है, किसने अपने नाम किया है? ऑप्शन ए पुनेरी पल्टन, बी मुंबई किंग, सी जयपुर पिंक पैंथर्स, डी चेन्नई सुपर किंग। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जयपुर पिंक पैंथर्स ने अपने नाम किया है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान के बारे में जानते हैं दोस्तों। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का। राजस्थान की सीमा देख लेते हैं। राजस्थान की सीमा दक्षिण में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हरियाणा और उत्तर में पंजाब और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से स्पर्श होती है। भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर कलराज मिश्र हैं दोस्तों। राजस्थान से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजधानी जयपुर है, लोकसभा से 25 सीटें हैं, राज्यसभा से 10 सीटें हैं। रणथंबोर नेशनल पार्क विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। घाना पक्षी विहार, सरिस्का नेशनल पार्क काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, थार मरुस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है दोस्तों। बात करें
मरुस्थल में। टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? चीन में। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का। सांभर और लुनकरनसर झील राजस्थान में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में किसने पणनी के 2500 वर्ष पुराने संस्कृत नियमों को सुलझाया है, डिकोड किया है? ऑप्शन ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्तिक शर्मा, राहुल अग्रवाल, रितेश राजपूत, डॉक्टर ऋषि राज पोपत। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। डॉक्टर ऋषि राज पोपत ने ही पणनी की जो अष्टाध्यायी संस्कृत की व्याकरण है, उनके जो 2500 वर्ष पुराने संस्कृत नियम हैं उनको डिकोड किया है, उस समस्या को सुलझाया है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में कहाँ भारत और दुनिया का पहला, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारत का भी पहला है और दुनिया का भी पहला है, रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी गुजरात, डी असम। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, जिसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल उचित दिया है दोस्तों। उत्तराखंड में वन्य बोर्ड बैठक में मानव वन्य जीव संघर्ष में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को मिलने वाली राशि 4 लाख से बढ़ाकर कर दी गई है 6 लाख। अगर गंभीर रूप से घायल होंगे तो 1 लाख। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वर्चुअल माध्यम से कहाँ रिलायंस 4G सेवा का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए रुड़की, बी माणा, सी मुनस्यारी, डी हल्द्वानी। दोस्तों आप इन चारों ऑप्शन को भी बता देंगे किस जनपद में कौन सा स्थान पड़ता है। इस क्वेश्चन को रिवर्स में भी याद रखिएगा। 4G सेवाएं किसने प्रोवाइड कराई हैं? रिलायंस ने। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।